नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं दीपक भारद्वाज। नगर निगम रोहतक के मौजूदा शासनकाल को 4 साल पूरे हो गए हैं और रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल आज अपने उस 4 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मेयर साहब, 4 साल हो गए हैं। 4 साल में क्या आपको लगता है कि क्या क्या काम हुए और किस तरीके से और काम होने चाहिए थे? देखिए, जो काम हमने किए उसका हमने लेखा जोखा बाकायदा आपको लिख के दिया है। आप उसमें पढ़ सकते हैं। छोटे लेवल के काम जो लोगों की ज़रूरतों के थे वो हमने करने की कोशिश की है। बड़े लेवल के काम धन के अभाव की वजह से हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि लोगों की जो अपेक्षा है वो हम पूरी तरह कर पाएँ, उसमें हमारी कमी रही है। और लेकिन मैं आपके माध्यम से रोहतक की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारा समय समय पर साथ दिया है और वो जो छोटे काम थे उनको करने के लिए हमने भी अपनी पूरी कोशिश की है और वो किए भी हैं। और बड़े कामों के लिए हमारे पास धन के अभाव की वजह से हम पूरा नहीं कर पाए। तो मेयर साहब, आप धन के अभाव की बात कर रहे हैं। सरकार ये कहती है विकास के काम के लिए हम कोई भी मतलब बजट की कमी नहीं आने दें, तो क्या सरकार की तरफ से कोई बजट आप लोगों को नहीं मिल रहा? हमारे को कोई बजट जो है डेवलपमेंट के नाम का नहीं मिलता। हमारे को एसएफसी ग्रांट, सीएफसी ग्रांट जो मिलती है पर पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती है। उससे हम सफाई में और जो कॉरपोरेशन के खर्चे हैं उसमें ही हम पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। वो हमारे पूरे नहीं होते, तो हम डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च पाते। थोड़ा थोड़ा पैसा हम हर साल में 8, 10, 12 करोड़ रुपया निकाल कर ही काम कर पाते हैं। तो क्या सरकार से मांग नहीं करते कि बजट एलोकेट होना चाहिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए? बजट की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री जी बार बार आप देखा भी होगा, वो यही कहते रहते हैं कि ये तीसरी सरकार है, आप अपने लेवल पर करो और अपने लेवल पर ही काम चलाओ। उसमें सीएफसी एसएफसी ग्रांट के बाद हम नहीं जुटा पाते कि हम काम सफाई का जो काम है, आपने देखा होगा रोहतक शहर और शहरों के मुकाबले में सफाई में काफ़ी अच्छा है। बाथरूमों में, पार्कों में, इन कामों पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसलिए हम डेवलपमेंट के काम जो लोगों की अपेक्षा वो पूरा नहीं करा पाते। मेयर साहब, ज़्यादातर नगर निगम की तरफ से एक बात देखने को मिलती है कि ये कहा जाता है शहर को सुंदर बना रहे हैं और अवार्ड लेंगे। सुंदर बनाने के साथ साथ लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम क्यों नहीं होता? लोगों को पीने के पानी की समस्या है, यहाँ तक कि बहुत सी जगह कॉलोनियों में, गलियों में पानी भरा पड़ा है, कीचड़ है, डेयरियाँ हैं, उनके यहाँ पर भी लोग बदहाल हैं। और इसके अलावा रोहतक शहर में जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं। तो कैसे सिर्फ क्या एक अवार्ड लेने के लिए ही काम हो रहा है सारा? देखिए, अवार्ड ऐसे नहीं मिलता कि भाई सिर्फ सफाई का। जनरल की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मैं मानता हूँ आपको, मैंने कहा कि हम वो पूरी तरह लोगों की अपेक्षा पे ही पूरा उतरे, लेकिन जो ज़रूरत की बातें हैं वो हम हर पार्षद के माध्यम से हर वार्डों में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और सड़कें जहाँ तक टूटी हैं वो अब कमिश्नर साहब ने टेंडर लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अभी हम लगाकर अगले 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा और सड़कें ठीक होगी। जितनी भी मीटिंग होती हैं, एक बार तो आपके सारे पार्षद स्ट्राइक पे चले गए थे और बहुत गंभीर आरोप लगे थे कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जांच के आदेश हुए, क्या जांच में निकल कर आया उस भ्रष्टाचार के आरोपों का? अभी तक तो जांच की रिपोर्ट आई नहीं है। जांच की रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है और जांच की रिपोर्ट आ जाए। तो सर, क्या जब आप लोगों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जब जांच पूरी होगी? अब हमने तो एडीसी साहब को बार बार लिखा भी है, वो कर रहे हैं कि कोशिश करके मैं देता हूँ। एक आपने कहा कि मैं कुछ काम नहीं करा पाया, ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं करा पाए और जो आने वाले समय में कोशिश करेंगे? जो बड़े बजट के काम है ना जी, जो शहर के डेवलपमेंट के लिए होने चाहिए, वो नहीं करा पाया मैं। वो नहीं करा पाया, वो बजट की कमी की वजह से नहीं करा पाया और हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मेयर साहब, अधिकारियों पर जब तक एक जनप्रतिनिधि
के पास कोई पावर नहीं होगी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की, तब तक जो है जनप्रतिनिधि असहाय होता है। तो क्या आज भी आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बार बार आपने यही बात की है कि मैं असहाय हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपने खुद ही सवाल करा, खुद ही जवाब दे दिया। जब मैं असहाय हूँ तो मैं कैसे आपको इसका जवाब दे सकता हूँ? जब पावर आवेगी जब आप सवाल करना मेरे से ये बात। नहीं, आपने बार बार डिमांड की है, आपने क्या नहीं, ये पूरे हरियाणा में ही किसी भी मेयर के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को सस्पेंड कर सके, टर्मिनेट कर सके। तो इसी वजह से ज़्यादा काम नहीं हो पाती क्या? देखो, डर तो स्वाभाविक है। कोई भी काम होता है वो या तो होता है रौब से या होता है डर से। वो दोनों बातों की कमी की वजह से लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसी पावर होनी चाहिए जनप्रतिनिधि। बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनके मुताबिक कर्मचारियों को काम करना पड़े। तो मेयर मनमोहन गोयल, इन्होंने कहा कि 4 साल में उन्होंने जितना भी हो सका प्रयास किया रोहतक शहर के विकास के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके पास शक्तियां होनी चाहिए वो शक्तियां सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। इस वजह से वो असहाय ज़रूर महसूस कर रहे हैं। अगर वो पावर हों तो वो अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना करके काम करवा सकते हैं और लोगों को मूलभूत सुविधाएं और ज़्यादा दी जा सकती हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।